जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और वर्डपैड की क्लास में हम पढ़ रहे थे फॉन्ट ग्रुप के बारे में और स्टार्ट हुआ था पैराग्राफ ग्रुप, है ना। फॉन्ट ग्रुप में सारी चीजें हो गई थी हम लोग की। पैराग्राफ ग्रुप में एक ही चीज पढ़े थे, अलाइनमेंट के बारे में। इसके बारे में अलाइनमेंट अलाइनमेंट कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट सेट रहता है? लेफ्ट रहता है। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस यल होती है। चलिए ठीक है। तो विंडो के साथ आर किया और WORD PAD, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम .RTF, है ना। .RTF होता है, दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो अलाइनमेंट का यूज करके हम लोग देख लिए थे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे की चीजें जो आपका पैराग्राफ के बारे में दिया हुआ है, लाइन स्पेसिंग दी हुई है, बुलेट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में। तो कुछ डाटा लेते आए, आप लोग डाटा हाथ से टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे रेडीमेड डाटा ले जा रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब अगला देखिएगा ध्यान से। तो अब ये है इंडेंट, इसको बोलते हैं इंडेंट। दो इंडेंट होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। ये डिक्रीज है और ये इंक्रीज है। इसका इस्तेमाल हम टेक्स्ट या पैराग्राफ को मूव कराने के लिए करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ए वाला एरिया आपका है, ए वाला एरिया, ये क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप मार्जिन में ना आ सकते हैं ना लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है ना। इधर भी मार्जिन है, उधर भी मार्जिन है। तो ऐसे मूवमेंट पे अगर हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करें तो हमारा पैराग्राफ कोई मूव नहीं करेगा। देखो, मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, इंक्रीज करे तो मूव करेगा, देखिएगा अभी मूव कर रहा है। क्या आप डिक्रीज काम करेगा? हाँ करेगा। जितना आपने मूव कराया है उतना काम करेगा, देखिएगा। देखिए अब काम कर रहा है। अब इसके बाद नहीं करेगा। तो ये क्या है? इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इस वाले एरिया को इंडेशन भी बोलते हैं, इंडेशन। ठीक है, लिख लीजिएगा। जो पैराग्राफ, जो लाइन, जो पैराग्राफ है और जो खाली स्पेस है, उनके बीच की दूरी को मार्जिन और इंडेशन बोलते हैं। INDENTION, ऐसे इंडेशन। स्पेलिंग सामने लिख ली हुई है, इंडेंट लिखा हुआ है, ATION जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा इंडेशन। और कितने इंडेंट होते हैं? दो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज का इस्तेमाल क्या होता है? आगे मूव कराने के लिए, और डिक्रीज पीछे मूव कराने के लिए। पहली बात तो आप लोग जानते हैं ना, जो स्पेस छुपा हुआ उसको मार्जिन बोलते हैं, उसको इंडेशन के नाम से भी जानते हैं। जो स्पेस छूटा हुआ उसको क्या बोलते हैं? इंडेंट भी बोलते हैं, इंडेंट, INDENT, है ना। तो कितने टाइप के इंडेंट होते हैं? दो, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? पैराग्राफ को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, और डिक्रीज का बैकवर्ड में, पीछे लाने के लिए, है ना। ठीक है, अगला है स्टार्ट लिस्ट या बुलेट लिस्ट लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज, मान लो हमको लिविंग थिंग के बारे में दो चार लाइनें लिखी हुई हो, लिविंग थिंग्स मान लो कर दिया गया है, एक टास्क दे दिया गया, उसके बारे में दो चार लाइनें लिखनी है, तो पहले लिखते हैं पॉइंट बना बना के, ऐसे सर्कल बना देते हैं और एक पॉइंट, हाँ सर्कल बना के दो पॉइंट, ऐसे लिखते हैं ना। इसको बोलते हैं स्टार्ट लिस्ट। जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो, क्या है आपका? स्टार्ट लिस्ट है। कोई ABCD से स्टार्ट करता है, हाँ, कोई 1 2 3 से स्टार्ट करता है, कोई स्टार बना देता है, हाँ। बहुत बहुत तरीका है स्टार्ट लिस्ट करने का, है ना। देखते हैं क्या क्या तरीका अवेलेबल है यहाँ पे। स्टार्ट लिस्ट पे क्लिक करिए, देखिए बहुत सारे तरीके आपको अवेलेबल दिखेंगे। ये देखिए, देखिए ये देखिए, वरना इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे 1 2 3 लगा दिया। ये देखो 1 2 3 लग गया। इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे ABCD लगा दिया, ABCD लग जाएगा। ये सब क्या है? स्टार्ट लिस्ट। मतलब कहाँ से आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, किससे स्टार्टिंग करना चाहते हैं। ये रोमन में दिया हुआ है, रोमन में कर दो। तो तरह तरह की स्टार्ट लिस्ट दिए हुए हैं। जैसे आपको लग रहा होगा कि अगर नंबरिंग में देना चाहते हैं तो 1 2 3 ले लीजिए। ABCD में देना चाहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ABCD ले लीजिए। या नंबरिंग नहीं देना चाहते हैं तो कोई भी लिख लीजिए। समझ रहे ना। अच्छा, नंबरिंग का जरूरत कब पड़ता है? जब सीरियल नंबर की जरूरत पड़े, ऐसा कि मतलब कोई चीज लाइन से लिखना हो। समझ रहे हैं। जैसे टाइमिंग की अगर बात करें तो हमने पहले लिखा 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, तो इसमें क्या ऑर्डर यूज होगा? 1 2 3 यूज होगा कि पहले 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, है ना। लेकिन अगर वही बात की कोई भी चीज कहीं भी लिख सकते हैं तो क्या बना ले?
इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्कल जो बना हुआ है इसका मतलब कोई क्रम नहीं है इसका। इसको बोल सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट। क्या बोल सकते हैं? ये ऑर्डर लिस्ट है। 1 2 3 क्या है? ऑर्डर लिस्ट है। एबीसीडी क्या है? ऑर्डर लिस्ट है। लेकिन अगर हम स्टार बना दे, डॉट बना दे, ये क्या है? अनऑर्डर लिस्ट है। किसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी कहीं भी लिख सकता है। समझ गया ना? तो स्टार्ट लिस्ट में क्या होता है कि जो हम पॉइंट लिखते हैं उसको कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। अब बाद में लग रहा है कि नहीं, ये सब हमको जरूरत ही नहीं है, सिलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, नन कर दीजिए। क्या बोलते हैं इसको? नन। नन मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल हो जाएंगे आपके। ठीक है, कोई दिक्कत? हो जाएगा ना? ठीक। उसके बाद से दिया हुआ लाइन स्पेसिंग। क्या है? लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? लाइनों के बीच की स्पेस। मतलब ये जो दो लाइनें लिखी हुई है, दो लाइनें लिखी हुई है ना यहाँ पे, तो इन दोनों लाइन के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस दिख रहा है यहाँ पे। इस स्पेस को अगर घटाना बढ़ाना है तो आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं। क्लिक किया और जो भी चेंज करना हो, मान इसी का चेंज करना है, 1.15 कर दिया, फर्स्ट स्पीड बढ़ा और कर देना है और 1.5 कर दिया, बढ़ रहा है स्पीड इसकी अपेक्षा। देखिए यहाँ पे, और हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो अगर आपको लगता है, नहीं होता कभी कभी हमें कभी कोई चीज कंटेंट रखना हो एक ही पेज पे और हमने गलती से लिखा, 1 2 लाइन एक्स्ट्रा हो गया है जो सेकंड पेज पे चली गई है, तो क्या करते हैं लोग? पेज एडजस्टमेंट में क्या क्या करते हैं, यही सब करते हैं लोग। लाइन मेंटेन करेंगे, टेक्स्ट की साइज छोटी करेंगे ताकि कोई डाटा एक पेज में आ जाए। अगर किसी डाटा को एक पेज में लाना है और लग रहा है कि 2 3 लाइन दूसरे पेज पे चली गई है, तो क्या क्या कर सकते हैं आप? लाइन स्पेसिंग कम कर लें, टेक्स्ट की साइज छोटी कर लें, यही सब है ना। यही होता है पेज एडजस्टमेंट करना। क्या करना? पेज एडजस्टमेंट करना। तो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग आजकल 1 रह रही है। क्या रह रही है? 1। आप ही 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन वही एमएस वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें लाइन स्पेसिंग जो बाय डिफॉल्ट होती है वो होती है 1.15। कितनी होती है? 1.15 होती है। बात क्लियर है? तो लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब है? लाइनों के बीच की दूरी। आप चाहे तो घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। कोई दिक्कत? लिख लीजिएगा, लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? लाइनों के बीच की स्पेस। और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 1, है ना? 1 कर देते लाइन स्पेसिंग। देख लीजिए। और आप भी चाहते हैं तो बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आके बढ़ा लेंगे और कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से ये आता है पैराग्राफ। मतलब ये पैराग्राफ को अगर आप कुछ सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, देखिए इंडेक्शन में लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन, अगर इसको बढ़ा दें, देखिए क्या होगा। मैंने इसको जीरो को मिटा के मैंने 2 कर दिया। अभी देखिए क्या होगा। और राइट साइड से मैंने 1 कर दिया और फर्स्ट लाइन से भी मैंने 2 कर दिया। देखिएगा। और लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट कितनी है यहाँ पे? थोड़ा सा बढ़ा दिया, 1.5 कर दिया। अलाइनमेंट कौन सा रहेगा? लेफ्ट ही रहेगा कि कुछ चेंज करना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा लेफ्ट ही रहेगा। और लेफ्ट करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे, देखिए खुद देखने को कुछ मिलेगा आपको। मार्जिन ज्यादा बढ़ गया। जो 2 किए हैं वो मार्जिन था। देखो अब यहाँ नहीं लिख पाएंगे। देखिए अब मूव सेलेक्ट करिए, अब बैक डिग्री से काम करिए, मूव कर रहा है, इतना तक मार्जिन हो गया, वापस आ गया क्योंकि मार्जिन बाय डिफॉल्ट तो सेट थी। और हमने सेट किया किस तरह? कंट्रोल जेड करिए, देखिए कहाँ टेक्स्ट चला गया था। जो 2 सेट किए थे, देखिए 2 पे आके रुका हुआ है, 2 पे आके रुका हुआ है। वही राइट साइड से भी कर देते उधर भी हो जाता। तो मतलब अगर आपको हिसाब से अपने हिसाब से इंडेक्शन सेट करना है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। 2 3 4 5 जितना आप बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। इसका नाम क्या है? पैराग्राफ नाम है। क्या नाम है इसका? क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से जो भी ऐसे वापस से 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ये भी 0 था, ये भी 0 था और ये भी क्या था? 0। और ओके करिए, इसका 1 कर था, ओके करिए, देखिए नॉर्मल हो गया। तो आप चाहते हैं तो मार्जिन यहाँ से क्या कर सकते हैं? घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से क्या क्या कर पाएंगे? मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरीके से फॉन्ट ग्रुप भी खत्म हो गया और पैराग्राफ ग्रुप भी खत्म हो गया। अगला ग्रुप कौन सा है? तो इंसर्ट का मतलब जो चीजें लानी है अगर, तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा सर, ध्यान से। मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंटर रखा और इंटर इंटर करके नीचे आएगा। और यहाँ डॉक्यूमेंट में मान लो ये हमने बायोडाटा एक बनाया है और हमें क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर लगाना है अपना या किसी का भी। तो नोटपैड में ऑप्शन नहीं था, लेकिन वर्डपैड में ऑप्शन है कि हम किसी इमेज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो 2 तरीका है। ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करिए और पिक्चर पे आइए, या डायरेक्टली पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। पूछेगा कहाँ है पिक्चर, जहां भी पिक्चर होगी आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद क्या कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिए। देखिए पिक्चर आ गया पिक्चर। ये फिर से देखिए, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। कहाँ जाना है आपको? पिक्चर पे,
और लोकेशन क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना जहां भी पिक्चर होगा। अब पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे, ओपन कर। कोई दिक्कत? ठीक है। अब पैराग्राफ नीचे आ गया है ना, ये वाला काफी नीचे आ गया है, इसको वापस लाने की क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पे कर्सर को लाएंगे और बैक स्पेस दबाएंगे। देखिए आगे चल जाएगा। अब इस पिक्चर को रिसाइज करना है या जो भी परिवर्तन करना है कर सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिलीट बटन दबा देंगे। क्या करेंगे, डिलीट बटन दबा देंगे। यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए देखिए क्या क्या। एक तो है चेंज पिक्चर, अगर इस पिक्चर को बदलना है, मतलब इसके जगह कोई और पिक्चर लाना है तो कहाँ क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर पे, और कोई और पिक्चर सेलेक्ट करके क्या करेंगे, बस ओपन कर देंगे। देखिए पिक्चर बदल गया, बदल गया। और हटाना होगा तो डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कीबोर्ड से डिलीट बटन, कीबोर्ड से डिलीट बटन बस दबा देना है। देखिए डिलीट, कंट्रोल जेड। और चेंज करना है तो कहाँ क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर पे। जो पिक्चर अच्छी लग जाएगी वो पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, ओपन। देखिए ओपन हो गया। और इसकी साइज को बढ़ाना घटाना है तो ये कॉर्नर पे क्या बन रहा है, एज बन रहा है, देख रहे हैं ना, व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी में कि जब हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो कितने एज बनते हैं उसमें, काउंट करिए तो कितने एज बने हुए हैं, 8 बने हुए। लिख लीजिएगा कि जब हम एक पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो 8 एज बनते हैं उसमें। नोड बोलते हैं, नोड, NOD, नोड। एक पिक्चर सेलेक्ट करने पे, एक पिक्चर को सिलेक्ट करने पे कितने नोड मिलते हैं आपको, 8 नोड मिलते हैं। अब लोकेशन देख लीजिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, जरूरी होता है। हो गया, ठीक है। तो अगर इसकी साइज को बढ़ानी घटानी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ड्रैग करेंगे तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। और इसको रिसाइज करना है तो रिसाइज करने का भी तरीका दिया हुआ है। आप आएंगे कहाँ पे, रिसाइज पिक्चर पे, पूछेगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेंथ। इमेज बनाए थे, याद आ रहा है, ये इमेज बनाए थे कभी, हाँ। जब इमेज ऐसे दिखे वर्टिकल फॉर्म में, और जब ऐसे दिखे तो हॉरिजेंटल फॉर्म में, बताए थे ना। और हॉरिजेंटल को क्या बोला जाता है, लैंडस्केप। और वर्टिकल को क्या बोला जाता है, पोर्ट्रेट। याद आ रहा है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी इमेज को रिसाइज करने जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। एक काम कर रहे हैं, मान लो हमको ऐसा करना हो कि ऊपर 60 नीचे 50 रखना हो, तो देखिएगा मैं जैसे 70 को 60 बना रहा हूँ, नीचे भी चेंज हो जा रहा है, नीचे 66 हो गया। अब नीचे को 50 कर रहे हैं तो देखिए ऊपर, ऊपर चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक ऑप्शन होता है लॉग एस्पेक्ट रेशियो या मेंटेन, लिखा रहता है, कई जगह लॉग रखा रहेगा, कई जगह मेंटेन लिखा रहेगा, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो तो जरूर लिखा रहेगा। आप इसको क्या कर देंगे, अनटिक कर देंगे। अनटिक कर दिए। अब ऊपर चलिए 60, अब नीचे चेंज हो रहा है, हो गया ना 60 50। अगर वही ऑन होता तो चेंज नहीं करने देता। और ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपको इमेज में कुछ परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे करनी, और बाकी आप इस तरह कर ही सकते हैं। बस हो गया। ऐसे पिक्चर आप क्या कर पाएंगे, इंसर्ट कर पाएंगे यहाँ से। देखिए अब हाईलाइट नहीं है, चेंज पिक्चर हाईलाइट नहीं है, रिसाइज नहीं हाईलाइट, क्यों नहीं हाईलाइट है, क्योंकि आपने सिलेक्ट नहीं किया है। कोई भी काम सिलेक्ट करके ही होगा। वही सिलेक्ट करके अब क्लिक करिए, देखिए दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो गया। कि चेंज भी कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं। रिसाइज का मतलब उसके साइज में परिवर्तन करना, चाहे घटा लेना या बढ़ा लेना, है ना। रिसाइज का मतलब ये होता है, जिस शब्द में री जोड़ जाए तो री का मतलब क्या होता है, दोबारा, पुनः, एक बार फिर, दोबारा, है ना। कोई दिक्कत? और डिलीट करना तो क्या दबा देंगे, डिलीट बटन दबा देंगे, हो जाएगा। डिलीट दबा दिए, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया। अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिएगा, किसी भी पैराग्राफ के सामने, बताए थे कल, हाँ, नहीं बताया है, नोट कर लीजिएगा। किसी भी पैराग्राफ के सामने अगर लगातार 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, लिख लीजिएगा। किसी भी पैराग्राफ के सामने अगर लगातार 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। किसी भी पैराग्राफ के सामने अगर लगातार 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा
पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। और एक और चीज लिख लीजिएगा कि किसी भी पैराग्राफ के सामने F8 बटन 3 बार दबाते हैं तो एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। क्योंकि वो चीज यहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगा, MS वर्ड में होगा, लेकिन फिर भी लिस्ट आधी सी लीजिए कि किसी भी पैराग्राफ के सामने 3 बार F8 बटन दबाते हैं तो पूरा एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। और 3 बार क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, और 3 बार F8 बटन दबाएंगे तो सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। सुन लीजिए फिर से ध्यान से, किसी भी पैराग्राफ के सामने लगातार 3 बार क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, और किसी भी पैराग्राफ के सामने लगातार 3 बार F8 बटन दबाने से पूरा एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस ये सब जानते हैं आप दोनों, सेंटेंस पैराग्राफ। हाँ, समीर खान खड़े जाओ, खड़े जाओ। इसमें